उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर, जो कि उत्तराखंड की सीमा से सटा है, यही कारण है कि पहाड़ों से निकलने वाली नदियां यहाँ पर बहा करती हैं। कोसी उन्हीं में से एक प्रमुख नदी है जो रामपुर वासियों के लिए, रामपुर के किसानों के लिए जहाँ एक और वरदान साबित होती है, वहीं इसका कहर भी किसानों को तड़पाने के लिए काफ़ी होता है। चंद सप्ताह की बात है कि जब ये कोसी नदी अपने उफान पर थी और उसके बाद कई गांवों में इसका पानी घुस गया था, जिसके बाद गांव के लोगों की तस्वीरें देखने लायक थीं। कोसी नदी में आई बाढ़ के चलते जहां कई ग्रामीणों को अपने डूबे हुए मकानों से सामान निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पड़ा था, तो वहीं किसानों की फसलें भी तबाह और बर्बाद हो गई थीं। किसानों की फसलों की बर्बादी को लेकर भारतीय किसान यूनियन की ओर से आज का दिन तय किया गया था, ताकि वो कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद अपनी मांग जिला प्रशासन के आगे रख सकें और उसके बाद जो भी मुआवजा है वो किसानों को दिलाया जाए। अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत किसान नेता हसीब अहमद की अगुवाई में ज़िले भर के किसान में ट्रैक्टरों के यहाँ पर पहुँचे और जिसके बाद एक मार्च निकाला गया, एक रैली निकाली गई और सबका उद्देश्य कलेक्ट्रेट पहुँचने के बाद उस ज्ञापन को देना था जिसमें उनकी मांगें मुआवजे को लेकर रखी गई हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान सिविल लाइन्स स्थित यूनियन के कार्यालय पर एकत्र हुए, जहां से उनका नेतृत्व यूनियन के वरिष्ठ किसान नेता हसीब अहमद ने किया। फिर ये ट्रैक्टरों का कारवां कलेक्ट्रेट की तरफ चल निकला और देखते ही देखते लंबी लंबी कतारें मार्ग पर दिखाई देने लगीं। ट्रैक्टरों पर सैकड़ों किसान सवार थे, वहीं जो भी पैदल मार्च था उसका नेतृत्व किसान नेता हसीब अहमद के द्वारा किया जा रहा था। इसी सिलसिले में क्या कुछ कहा किसान नेता हसीब अहमद ने, सुनाते हैं आपको। क्या मामला है हसीब भाई? ये प्रोग्राम पहले से प्रस्तावित था, 10 तारीख को हमारा आंदोलन होना था और ये जो बाढ़ आई थी अभी तो काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ तहसील सदर में। जैसे मैं आपके गांव बता दूं, बकैनिया, मिश्री नगर, जौलपुर, हसनपुर, घनश्यामपुर, लदौरी, लदौरा, नईमगंज, इनके किसानों का इसमें पानी भर जाता है हर साल बाढ़ से और ये बाढ़ घोषित होते नहीं। और इसमें हमारे माननीय विधायक जी ने भी सहमति बांटी जाके जब बाढ़ आई तो, और शासन ने भी, हमारे प्रशासन के द्वारा भी बांटी गई। जब आप सहमति बांट रहे हो, सब कुछ बांट रहे हो तो बाढ़ तो आइए जब तो बांट रहे हो आप, मगर उन्हें मुआवजा नहीं मिला। उनके किसानों का जो धानों का नुकसान हुआ है वो नहीं मिला। उसी को लेकर सबसे बड़ा ये आंदोलन है। किसानों का आक्रोश था कि जो पैसा बचा है प्रशासन के द्वारा वो किस किसानों को बांट दिया गया। जो असली हकदार हैं, इनके देखभालों ने कहा रिपोर्ट ऐसी दे दी जो कि नहीं है, रिपोर्ट दे दी जहाँ पैसा बांटा गया, तो ज़मीनी हकीकत पर कोई नहीं पहुँचा है। और ये सब कहाँ लोग पहुँच गए हमें नहीं पता। तो आज हम इसी बात को कहने, आपकी बात कहने के लिए आए हैं कि ये किसान परेशान हैं, इनकी फसलें 80% मानी गई हैं और रिकवरी है, बैंक वाले इनसे रिकवरी, लोन रिकवरी कराने लिए जा रहे हैं तो थानों में हवालातों में बंद कर दिया जाता है। तो ये बेचारा गरीब किसान क्या करे, ये सड़कों पर है। अभी लाखों रुपए का डीजल फूक के आया है, कम से कम 100-150 ट्रैक्टर है, आप लगा लो, अपना काम छोड़ा है, लाखों रुपए का डीजल फूक के, और अपनी बात डीएम साहब से कहने आया है। वैसे मुझे अपने डीएम साहब से बहुत उम्मीद है, वो किसान के बेटे हैं और किसानों की समस्याओं को बहुत मतलब दिल से सुनते हैं वो। मुझे उम्मीद है कि समाधान होगा किसानों की समस्याओं का। रैली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स अजय मिश्रा के कांधों पर थी और उसके बाद ट्रैक्टर पर सवार कुछ किसान आते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ दिखाई दिए। वहीं पैदल किसानों का नेतृत्व किसान नेता हसीब अहमद के द्वारा किया जा रहा था। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।